नमस्कार। ज्योतिष वास्तु शास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन। उसके साथ में यह जानिए इन दिनों में शेयर बाजार के ऊपर राशियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसे फायदा हो सकता है और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग 12 राशियों का राशिफल कथन करेंगे। उसके बाद में शेयर बाजार से संबंधित जो जानकारी है हम आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। घर में खुशी का माहौल होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी और व्यवसाय में चल रहे काफी समय से जो घाटे हैं वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ से प्रारंभ होगा। मानसिक जो काफी समय से कठिनाइयां चल रही थी वो समाप्त होंगी। घर परिवार के बीच में खुशी का माहौल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी और नई योजनाओं के साथ में कुछ कार्य करने का भी विचार बनने लगेगा। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु कहीं न कहीं जो काफी समय से उलझनें चल रही हैं उसका निपटारा देर से होने के कारण मानसिक उलझनें कहीं न कहीं बरकरार रह सकती हैं। उसके बावजूद भी व्यवसाय में छुटपुट लाभ होते रहेंगे। बाल बच्चों की प्रगति होगी और बाल बच्चों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से प्रारंभ होगा, परंतु कहीं न कहीं परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद के कारण मन अशांत रह सकता है और कहीं न कहीं जाने की जो योजनाएं बन रही हैं वो किसी न किसी कारणवश हमेशा रुकावट उसमें आती जा रही है और नए व्यवसाय को करने की जो योजनाएं हैं वो थोड़ी थोड़ी सफल होते हुए जरूर नजर आएंगी और इस सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु कहीं न कहीं जो मानसिक उलझनें हैं वो परेशानी में अवश्य डाल सकती हैं। बाल बच्चों के साथ मिलकर के कार्य करने की योजना बन रही है, परंतु कहीं न कहीं उसमें विफलताएं भी मिल रही हैं। परंतु उसके पश्चात भी जो पारिवारिक संपत्ति विवाद है उसको हल होने में कहीं न कहीं समय लग सकता है। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें थोड़ी थोड़ी कम होने शुरू हो जाएंगी, परंतु पारिवारिक जो मतभेद है वो उग्र स्वरूप धारण कर सकता है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लाभ में सुधार होगा और दूर से आए हुए अतिथियों का स्वागत करने में, उनके साथ समय देने में यह सप्ताह पूरी तरह से व्यस्तता भरा हुआ हो सकता है। तुला राशि, मांगलिक कृत्य घर में होने शुरू हो जाएंगे। कहीं न कहीं जो काफी समय से मानसिक उलझनें चल रही हैं वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। नए कल कारखाने लगाने की योजना बन सकती है, नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है। साथियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर के नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में बहुत सारे सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, लेकिन उसके पश्चात भी स्वास्थ्य में कहीं न कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ में परिवार के ऊपर जो चल रही समस्याएं हैं उससे निपटारा करने के लिए स्वयं को मध्यस्थता लानी पड़ेगी, तभी जाकर के वह कार्य होगा और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही कहीं न कहीं मानसिक उलझनें समाप्त होंगी, लाभ से शुरुआत होगा। राजनीतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी,
किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। परिवार के बीच में जो चल रहे मतभेद समाप्त होंगे और सप्ताह के अंत में किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। नए आवास को खरीदने की जो योजना काफी समय से चल रही है वो सफल होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में लाभ होने शुरू हो जाएंगे और काफी समय से जो रुका हुआ धन है कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और सप्ताह के अंत में किसी शुभ कार्य को करने की योजना बन सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु कहीं न कहीं व्यवसाय में जो चल रहे उथल पुथल है उसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। उसके बावजूद भी नौकरी आदि करने वाले लोगों के लिए लाभ से शुरुआत होगा, व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा और नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कहीं न कहीं बरकरार रह सकती हैं। परिवार के बीच में मतभेद की स्थिति चरम सीमा पर चल रही है, उसका निपटारा करना बहुत आवश्यक है, परंतु उसके बावजूद भी कहीं न कहीं व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाएगा। नए आवास को खरीदने की जो योजना चल रही है उसमें कुछ न कुछ सफलता अवश्य प्राप्त होगा। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगी और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो यह रहे 12 राशियों के राशि फल कथन। आइए इन दिनों में शेयर बाजार का प्रभाव 12 राशियों के ऊपर पड़ रहा है, यह राशियों का प्रभाव शेयर बाजार के ऊपर किस तरह से पड़ रहा है हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले और निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए भी समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो यह रहे 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में 12 राशियों का प्रभाव शेयर बाजार के ऊपर हमने आपको बताने का एक तरह से सफल प्रयास किया है और हम आगे भी आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।